जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। ओम हनुमते नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों के सभी कष्टों को दूर करे। आज मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, इसीलिए हम वीडियो की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा से करते हैं। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरन रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुम्हार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से ई सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अब हम वीडियो में आगे हनुमान जी की एक कहानी का श्रवण करेंगे। हनुमानगंज नामक एक गांव था। वहाँ त्रिलोकीनाथ रहता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हनुमान जी के अलावा त्रिलोकीनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानता था और उनसे सारी बातें कहता था। एक दिन त्रिलोकीनाथ हनुमान जी के मंदिर जाता है। वह वहाँ सफाई करते करते हनुमान जी से बातें करता है कि हे प्रभु, मंदिर में कितनी धूल है। आप तो प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, लेकिन आप यह नहीं कर सकते। आपको पता है त्रिलोकीनाथ है ना, वह कर देगा। इसके बाद वह हनुमान जी का ध्यान करने बैठ जाता है। तभी उसे ध्यान में हनुमान जी रस्सी से बंधे हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी त्रिलोकीनाथ का ध्यान टूट जाता है और वह कहता है, हनुमान मुझसे मदद क्यों मांगेंगे। वह एक भ्रम समझकर भूल जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है। संध्या हो जाती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो जाता है, किंतु रात्रि में उसे फिर से वही स्वप्न आता है। स्वप्न में हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। मैं मंदिर के पीछे आम के एक वृक्ष में बंधा हूँ। मुझे यहाँ से मुक्त कराकर मंदिर में स्थापित करो। त्रिलोकीनाथ अगले ही दिन गांव में पंचायत रखता है और पंचायत में अपने स्वप्न के बारे में बताता है और मुखिया जी से आग्रह करता है कि आप उस आम के वृक्ष को कटवाकर हनुमान जी को मुक्त कराओ। किंतु कोई भी त्रिलोकीनाथ की बातों पर विश्वास नहीं करता और सभी चले जाते हैं। किंतु त्रिलोकीनाथ कहता है कि प्रभु, कोई मदद करे या न करे, पर मैं आपको मुक्त जरूर कराऊंगा। ऐसा कहकर वह एक कुल्हाड़ी लेकर आम के वृक्ष को काटने चला जाता है। ऐसा करते हुए उसे गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वह मुखिया को जाकर यह सब बता देता है। तभी गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और वे त्रिलोकीनाथ से कहते हैं, तुमने वृक्ष काटकर अच्छा नहीं किया। कहाँ हैं तुम्हारे हनुमान जी। तभी वहाँ से हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वे सभी हनुमान जी को मंदिर में स्थापित करते हैं। उसके बाद सभी लोग हनुमान जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। अब हम वीडियो में सुनेंगे कि आखिर क्यों एक पिशाच को भगवान विष्णु ने दिया था दिव्य वरदान। आज हम आपको एक ऐसे पिशाच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाया। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की भक्ति से भक्त हर वो चीज प्राप्त कर सकता है जिसकी वो इच्छा रखता है। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु के कई ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में कथाओं के रूप में हमने कभी न कभी सुना ही है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसके मुताबिक एक पिशाच ने विष्णु भक्ति कर श्री हरि नारायण से दिव्य वरदान पाया। यह कथा बद्रीनाथ धाम क्षेत्र के क्षेत्रपाल देवता यानी कि घंटाकर्ण पिशाच की है।
घंटाकर्ण वो था जिसने पिशाच योनि में जन्म लिया था। घंटाकर्ण भगवान शिव का पाठ का परम उपासक था और उन्हीं की भक्ति में खोया रहता था। गौर करने वाली बात यह है कि घंटाकर्ण शिव भक्त था, लेकिन उसे भगवान विष्णु के नाम से भी नफरत थी। उसका मानना था कि जो भी है महादेव ही है और भगवान विष्णु कुछ भी नहीं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि घंटाकर्ण को भगवान विष्णु से सर्वोच्च स्तर का बैर था। जब भी कोई उसके आसपास भगवान विष्णु के नाम का जाप करता वह खींच जाता। एक बार बैर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने विष्णु नाम की ध्वनि से बचने के लिए अपने कानों में घंटे लटका दिए, जिससे जब भी कोई भगवान विष्णु का नाम ले तो उसका स्वर घंटा की आवाज में दब जाए। भगवान विष्णु के नाम से चिढ़ने वाले घंटाकर्ण को पिशाच योनि से मुक्त पाकर मोक्ष की अभिलाषा थी, जिसके लिए उसने महादेव की तपस्या की। लेकिन जब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने घंटाकर्ण की इच्छा को पूर्ण करने से मना कर दिया। महादेव ने इसके पीछे का कारण बताते हुए घंटाकर्ण को कहा कि एक की भक्ति और दूसरे का अनादर उचित आचरण नहीं है। भगवान विष्णु महादेव के आराध्य है और ऐसे में उनके आराध्य का अपमान उन्हें सहन नहीं। महादेव ने घंटाकर्ण को भगवान विष्णु को क्यों कहा जाता है नारायण की भक्ति का मार्ग दिखलाते हुए कहा कि केवल वही है जो घंटाकर्ण को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जितनी श्रद्धा से घंटाकर्ण ने भगवान शिव की भक्ति की, उतनी ही श्रद्धा से उसने भगवान शिव के कहने पर श्री हरि नारायण को ध्याया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने घंटाकर्ण को दर्शन देते हुए यह आशीर्वाद दिया कि वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान विष्णु ने उसे यह भी वरदान दिया कि इस घटना के बाद से वह बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल होगा और जो भी कोई उसके दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम में प्रवेश करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो ये था भगवान विष्णु द्वारा एक पिशाच को दिया गया दिव्य वरदान। अब हम आगे के वीडियो में देखते हैं कि भगवान विष्णु को 12 रुपए चढ़ाने से क्या होता है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। वही भगवान विष्णु को मात्र जीवन काल में एक बार बस 12 रुपए अवश्य चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। कुछ लोग फूल अर्पित करते हैं तो कुछ लोग अलग अलग व्यंजन भोग के तौर पर अर्पित करते हैं। तो वहीं कुछ लोग भगवान विष्णु के चरणों में धातु जैसे कि सोना, चांदी आदि अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु को मात्र जीवन काल में एक बार बस 12 रुपए अवश्य चढ़ाने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को 12 रुपए चढ़ाने का महत्व और इससे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 12 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है: नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, हंस अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, श्री राम अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, हयग्रीव अवतार, बुद्ध अवतार, दत्तात्रेय अवतार और अंतिम है कल्कि अवतार। इन 12 अवतारों की अपनी एक विशेषता है और इनकी पूजा से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे में अगर इन सभी 12 अवतारों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करना हो तो इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को 12 रुपए अर्पित करें। इससे श्री हरि के सभी अवतारों की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो कुंडली में 12 घर होते हैं और ग्रहों का 12 वर्षों का चक्र होता है। ऐसे में भगवान विष्णु को 12 रुपए अर्पित करना यह दर्शाता है कि कुंडली में मौजूद 12 ग्रहों में
घरों में ग्रहों की शुभता विराजमान है जो मंगल होने की सूचक है और 12 वर्षों तक ग्रहों का चक्र शुभ बना रहेगा। जीवन में संकटों का आना सामान्य है, लेकिन भगवान विष्णु को 12 रुपए अर्पित करने से जीवन में आने वाले संकट आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आप सकुशल उन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। भगवान विष्णु को 12 रुपए अर्पित करने से व्यक्ति को धन धान्य सुख समृद्धि संपदा प्राप्त होती है। अब हम वीडियो में आगे माघ मास महात्म के कथा अध्याय 15 का श्रवण करेंगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं जाता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पीतर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त तथा सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में प्रयाग स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो जाता है। अब हम वीडियो में आगे कृष्ण चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण चालीसा का बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, जय यजुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनी नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिणी काछणी काछे, नील जलद सुंदर तनु शोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज
गज चढ़ियो रिझाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग राश विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह लाज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, है भीम ही तृण चीर सहारा, जरासंध राक्षस मह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुंठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवा वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा साप पिटारी, शाली ग्राम बने वन मारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वशन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। अब हम संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ का श्रवण करेंगे। बाले समय रवि भक्षी लियो, तब 3 लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, बाली की त्रास कपिस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाही कौन विचार विचारो, कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, शो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपिस यह बैन उचारो, जीवत न बची हो हम सोजो, बिना सुदिलाए इहा पगुधारो, हेरी थके तट सिंधु सब है, तब लाए सिया शुद्धि प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, रावण त्रासद ईसिय को सब, राक्षसी शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो, चाहत शिय अशोक सो आगिसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम
नाम तिहारो। बाण लग्य उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुसेन शमित तबै गिरि द्रोण उबीर सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजाने कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबै हनुमान जू बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जपै अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। दे बिनहि पूजी भली विधि सो बलि देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तभी अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को सो तुम सो नहीं जात है टारो। भेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। मंगलवार का दिन माँ दुर्गा की आराधना का भी होता है, इसीलिए वीडियो को खत्म हम श्री दुर्गा चालीसा से करते हैं। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजयारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग की पाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल शब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा देशु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरना अक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन शोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल डर से भाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज संघन शनहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा सेन सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भय साय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अवरो शब लोका तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुट जाई। जोगीश्वर मुनि कहत पुकारी योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीन्हो काम क्रोध जीती सब लीन्हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो
तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दैव शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हो निराला, जब लगी जियो दया फल पाऊ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाऊ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो शेरवाली दुर्गे मैया की जय। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।